देवरिया के सलेमपुर लाला से पदयात्रा निकाला गया है दिल्ली इंडिया गेट तक। जाएंगे अपनी मांगों को लेकर और अपनी मांगों को रखने के लिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे और अपनी बात रखने का भी काम करेंगे। आइए जानते हैं इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है और ये क्यों पदयात्रा देवरिया से लेकर दिल्ली तक कूच करेगी, इसका क्या उद्देश्य है, इसको जानते हैं। का उद्देश्य स्वतंत्र भारत देश में न्याय के प्रतीक के रूप में ब्रह्मांड न्यायाधीश भगवान श्री चित्रगुप्त जी को स्थापित कराना, सर्वजन को कलम पूजन के लिए प्रेरित करना, जागृत करना और देश के सभी न्यायालयों, देवालयों तथा विद्यालयों में भगवान श्री चित्रगुप्त जी की मूर्ति स्थापित कराते हुए सभी के कलम की पूजा कराना, इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसा कि मुझे भी ज्ञात है और आप लोगों को भी ज्ञात होगा कि परंपरागत रूप से एक यूनानी समाज सेविका जो आंख पे पट्टी बांधे, तराजू तलवार लिए न्याय का प्रतीक भारत देश की बनी हुई है 15वीं सदी से। अब उसका कोई औचित्य नहीं है। भारत देश स्वतंत्र हो गया है। अब यहाँ अपने भारत देश के किसी पूज्य देवी देवता जो न्याय के प्रतीक हैं उनकी मूर्ति प्रतीक के रूप में लगाई जानी चाहिए, जिसमें ब्रह्मांड न्यायाधीश भगवान श्री चित्रगुप्त जी के बारे में कहा जाता है ग्रंथों में, पुराणों में, कि वह सभी जीवों का जीवन मरण का लेखा जोखा रखते हैं और यह न्याय करते हैं कि किसको कब जन्म देना है, कब मृत्यु देना है, किस योनि में भेजना है। तो ऐसे ब्रह्मांड न्यायाधीश भगवान श्री चित्रगुप्त जी की मूर्ति भारत देश में न्याय का प्रतीक बनाया जाना चाहिए। यह भगवान श्री चित्रगुप्त धर्मार्थ ट्रस्ट का उद्देश्य है और जन जागरण के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को इस बात से अवगत कराया जा रहा है कि कृपया इसे पुरानी जो गुलामी की प्रतीक है डिकी उर्फ मात उर्फ थेमिस उर्फ जस्टिसिया, उसको हटा करके उसकी जगह पे ब्रह्मांड न्यायाधीश भगवान श्री चित्रगुप्त जी को स्थापित करावें और पूरे देश के लोगों को कलम पूजन के लिए संदेश दें। जैसा कि कहा जाता है कानून में उसका बड़ा महत्व है, जिसको आप हटाने की बात कर रहे हैं, जो अंग्रेजों के समय से उस कानून को जो बना दिया गया है, क्या आपको लगता है कि इस पदयात्रा का उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ना चाहिए। जो सरकार इस समय है हिंदुत्ववादी सरकार है, तमाम पुराने जो गुलामी के प्रतीक है उसको हटाया जा रहा है। अभी हमने ज्ञात हुआ है कि राजभवन के सामने जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी उसको हटा करके भगवान वो सुभाष चंद्र बोस जी का, जो हमारे नेताजी हैं, जननायक हैं, उन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई गई है। तो इससे हमें उम्मीद जगी है कि गुलामी की इस प्रतीक को भी हटाया जाएगा और इसकी जगह पर भारत देश के पूज्य ब्रह्मांड न्यायाधीश भगवान श्री चित्रगुप्त जी की मूर्ति लगाई जाएगी। यह सरकार हिंदुत्ववादी सरकार है, यह निश्चित रूप से इस पर विचार करेगी। जैसे कि आप सुने हैं कि इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि वहाँ तक कुछ बदलाव करना। जैसे सरकार इस समय लगातार तमाम जगहों का और तमाम जिलों का भी नाम बदल चुका है और इस तह पे ये लोग पदयात्रा निकाले हैं। यहाँ से लेकर दिल्ली तक, देवरिया से लेकर दिल्ली तक का ये पदयात्रा है और यहाँ से ये शुरू किए हैं 26 तारीख से और 26 अक्टूबर को दिल्ली में पहुंचकर अपनी मांग यानी ज्ञापन सौंपेंगे राष्ट्रपति को। आइए जानते हैं इनके साथ एक और हैं आर.के. श्रीवास्तव जी, इनकी क्या सोच है इस बात को लेकर, ये क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारी जो ये पदयात्रा 26 तारीख को नवरात्र के प्रथम दिन सलेमपुर अहिरौली लाला से प्रारंभ होकर और चित्रगुप्त पूजन के दिन 26 अक्टूबर को इंडिया गेट पर समाप्त होगी। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, अभी हमारे मुख्य ट्रस्टी यात्रा का अगुवाई कर रहे श्रीमान सुशील सिन्हा जी ने सारी बातों को विस्तार से बताया है। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि कलम को जन जन तक पहुँचाएँ, उस कलम को जन जन तक पहुँचाएँ जिस कलम से सर्व समाज, सर्व धर्म फ़ायदा पहुंचाता है। लोग जब कलम की पूजा की बात आती है तो लोग कह देते हैं लालाओं की का ये पूजन है, लालाओं, जबकि उस कलम का उपयोग सर्वजन, सर्व समाज, सर्व धर्म करता है। सारे धर्म के लोग तलवार का पूजन करते हैं बल प्राप्ति के लिए। तो मेरा कहना है कि सारे धर्म के लोग जब कलम का भी उपयोग करते हैं तो बुद्धि प्राप्ति के लिए क्यों नहीं कर सकते हैं? हा? लोग कहते हैं कि लालाओं के पास कलम की शक्ति है, बुद्धि की शक्ति है, तो वह शक्ति सारे लोग ले लें तो ताकि इस भारत का विकास हो, समाज का विकास हो, उनका अपना भी विकास हो। इसी उद्देश्य से हम लोग ये जन जागरण यात्रा निकाले हुए हैं। बाकी सारी बातें हमारे जो इस यात्रा के अभिभावक हैं, इस यात्रा के अगुवाई कर रहे हैं श्रीमान सुशील सिन्हा जी, उन्होंने बता दिया। जैसे कि आप देखें, यह पदयात्रा देवरिया से लेकर दिल्ली तक पहुंचेगी। इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य है बदलाव लाना, समाज में एक अलग संदेश देना, लोगों को जागरूक करना। देखना यह है कि इस पदयात्रा का क्या प्रभाव पड़ता है आम जन पे और कितना प्रभावशाली साबित होता है। इसी के साथ जय हिंद।